ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी तक ये देख रहे थे कि किस तरीके से ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया, उनके आंखों से अश्रु बह उठे, प्रेमाश्रु बोलते हैं, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह उठे और उन अश्रुओं को उन अश्रुओं से वो आनंद ले रहे थे। कहते ना, एक खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। जब भगवान के दर्शन हुए तो वो खुशी के आंसू प्रकट होकर के बाहर आए और वो खुशी के जो आंसू थे वो उनको अंदर से, हृदय से उनको आप्लावित कर रहे थे, उनको बहुत प्रसन्न कर रहे थे। तो आंसू हमेशा बुरे नहीं होते, है ना। हाँ, कभी कभी आंसू अच्छे भी होते हैं और कभी कभी, जैसे अब जब बच्चा बहुत अच्छा टॉपर बन जाता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो मेरा बच्चे ने टॉप कर दिया, खुशी हो जाती है, कहीं अच्छी जगह सिलेक्ट हो गया तो उसको खुशी मिल जाती है। तो इसी तरह से जब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा था तो उनको बहुत हृदय आप्लावित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और उन्होंने जो है उस प्रसन्नता की वजह से अपने जो है अब इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। तो आज देखेंगे कि क्या हुआ जब भगवान ने उनको इस तरह से देखा। तो मैंने कल इसको थोड़ा धाम से रिलेट किया था कि अगर आप धाम में जाते हैं और धाम जाकर के भी अगर आपके अंदर हृदय में ये भाव उमड़ते नहीं है, मतलब थोड़ा और बार बार धाम आना है और भक्ति करनी है। तो मैंने धाम से उस चीज को रिलेट किया था। तो अगर धाम में जब भगवान अब आपको देखेंगे तो अगर आपके अंदर ये भाव आएगा तो भगवान कैसा अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो 2.9.19 2.9.19 भागवत का हम लोग श्लोक लेने वाले हैं। तम प्रियमाणम समुपस्थितम कविम प्रजा विसर्गे निज शासनारणम वभाषीषत्सि मत शोचिषा गिरा प्रिया प्रियम प्रीत मना करे स्पर्शन छूते हुए। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही ब्रह्मा जी को दर्शन मिले, तुरंत ही जो है उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान के आगे से हाथ जोड़ दिए
हरि बोल, हरे कृष्ण, वाह, ऐसे, और हाथ जोड़ लिए तो नहीं होता। जब छोटा व्यक्ति कोई ऐसे हाथ जोड़ लेता है तो बड़े व्यक्ति उसके हाथ को ऐसे कवर कर लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, ऊपर से हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं, और पकड़ कहते नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। ऐसे जब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए तो भगवान ने हाथ मिलाया, उनको स्पर्श किया, हाथों को उनके, है ना। कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। जैसे जो टीचर होता है, क्लास टीचर एक क्लास मॉनिटर बना देता है कि आज से तुम मॉनिटरिंग करोगे, कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस सब चीजों, इन सब की तुम मॉनिटरिंग करोगे, तो यू विल बी क्लास मॉनिटर, है ना। तब क्लास मॉनिटर, और तुम फ्री हो, जो भी अगर शोर मचाए उसको मुर्गा बना देना। तो जो शोर मचा रहा है उसको मुर्गा बनाने के लिए मॉनिटर क्या होता है, वो फ्री हो जाता है। वैसे ही जो ब्रह्मा जी को लगा अब ये इतना सक्षम हो गए ब्रह्मा जी, वो भगवान को लगा कि ब्रह्मा जी इतने सक्षम हैं कि अभी सृष्टि खुद ही बना सकते हैं, खुद सृष्टि में काम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं सृष्टि में। तो अब वो सृष्टि में कार्य कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी को अंदर से महसूस हुआ, वो भगवान को महसूस हुआ, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दे दिया कि अब तुम सृष्टि बनाओ। और भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए, जब हाथ जोड़ के से ब्रह्मा जी खड़े हो गए तो भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके हाथ से हाथ मिलाया, मतलब उनके हाथों का स्पर्श किया और उनको संबोधित किया, उनसे कहा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी यानी जो उच्च श्रेणी में बैठा होता है, जो ऊपर ऊंचाई में बैठे होते हैं, जैसे गुरु हैं, तो ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मांड के प्रथम गुरु हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला है ज्ञान, नारद जी से आगे वेद व्यास जी को मिला है, वेद व्यास जी के आगे सुखदेव गोस्वामी को मिला है, और ये करते करते प्रभुपाद जी से लेके हम लोग तक पहुंचा है। तो ये जो पूरी परंपरा में, तो ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट पर्सन टू लर्न वैदिक शास्त्र इन ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर पहले पर्सन है जिन्होंने सीखा। तो लेकिन जो जगत गुरु है, पूरे सब जगह गुरु है, भगवान है प्रथम, यानी ईश्वर कृष्ण भगवान सबसे प्रथम गुरु है। लेकिन अगर ब्रह्मांड के अंदर देखें तो पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं। तो जो गुरु होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अंदर इतना वो उसको उत्तरदायी इतना ज्यादा होता है, वो उसका उतना क्या उत्तरदायी होता है कि उसके जितने भी अपने भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, जितने शिष्य हैं, और जो सराउंडिंग शिष्य नहीं भी हैं, उन सबका कल्याण करने का गुरु का एक उद्देश्य होता है। तो जो शिष्य हैं उनको वो साक्षात बता देते हैं, जो शिष्य नहीं है उनके लिए अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, कल को सुनेगा तो सीख जाएगा। आजकल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो आजकल सीडीज में रिकॉर्डिंग हो जाती है, पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग हो जाती है, फेसबुक में रिकॉर्डिंग हो जाती है, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन पहले लोग अपने दिमाग में रिकॉर्डिंग कर लेते थे। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, 7 दिन की भागवत परीक्षित महाराज जो कर रहे थे, तो सूत जी गोस्वामी वहां बैठे सुन रहे थे, और सूत जी ने क्या किया, अपने दिमाग में रिकॉर्डिंग कर लिया, और क्या बन गए, खुद एक यूट्यूब का वीडियो बन गए, और वो अपने सबको जो है आगे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो गुरु है वो किसी ना किसी प्रकार से कृपा करता है। तो ब्रह्मा जी को भी लगा कि ये जो है अकेला मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने और सहयोगी चाहिए। तो ब्रह्म संप्रदाय शुरू हो गया वहीं से। जिस समय गुरु सोच लेता मुझे सहयोगी चाहिए, वहीं तक जो है वहीं से अपने मन से ब्रह्म संप्रदाय शुरू हो जाते हैं। और वो जो ब्रह्म संप्रदाय है वो आज तक यहाँ चला रहा है, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय। और उन्होंने क्या किया, लोगों को बोला कि आदेश दिया, तुम ये करो, तुम सृष्टि में ये शिक्षा दो, तुम वो शिक्षा दो, और सबको बताओ कि भगवान कौन है। और उस तरह से वो ब्रह्म संप्रदाय चला। तो एक गुरु के अंदर बहुत क्या होना चाहिए, एक उत्तरदायी समझना चाहिए कि मेरा भक्त है, इसको भगवान तक पहुंचाना है। सारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र। शास्त्र कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु है वो साक्षात हरि की तरह है, सारे भगवान की तरह है। दिनेश बाबू कहते सुना है कि गुरुदेव तब तक भौतिक जगत में आते रहते हैं जब तक सभी शिष्य धाम नहीं पहुंचाते। बिल्कुल सही सुना है प्रभु जी, वो बार बार आते हैं आपको खींचने के लिए, बार बार आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके गुरु जी जल्दी से धाम में आपके साथ पहुंचे तो सब लोग गुरु की पूरी सेवा करिए। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी। और
सारे शास्त्र कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं कि हाँ यही कौन है, यही भगवान है, गुरु ही भगवान है, डायरेक्टली बोल देते हैं। लेकिन गुरु क्या कहते हैं, नहीं मैं भगवान नहीं हूं, मैं क्या हूं, भगवान का दास हूं, है ना। साक्षाधारी त्वेना समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु क्या कहता है, मैं आपका दास ही हूं, मैं दास, कृष्ण दास हूं। वो अपने आप को भगवान नहीं बोलता, है ना। तो ऐसे ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने पूछा कि मुझे तो लगता है आप ही मेन व्यक्ति हैं, आप ही कौन है, बिल्कुल प्रथम जो सबसे मतलब आप ही सृष्टि निर्माता हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये सच है? तो अगर आप ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं बैठ करके? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो केवल एक निमित्त हूं, मुझे सारी शक्ति देने वाले, सारे औजार देने वाले तो कोई और है, उसका उपयोग करके मैं सृष्टि बना रहा हूं, है ना। महातत्व मैंने नहीं बनाया, मैं महातत्व का एक हिस्सा हूं, लेकिन उस तत्व का इस्तेमाल करके मैं सृष्टि निर्माण करता हूं। ये मुझे भगवान के द्वारा उन्होंने पहले मुझे सारे सामान दिया, आलू दे दी, गोभी दे दी, आटा दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर बनाने के लिए बुद्धि दे दी, चलाने के लिए हाथ पैर दे दिए, और फिर उन्होंने मुझे अंदर श्रद्धा दी, तो मैंने रोटी बना दी, सब्जी बना दी। इससे मेरा क्या गुण है? गुण तो भगवान का है ना। और उसमें अगर मैं सोचूं कि मैंने बना दिया, हाँ आप निमित्त बन गए। जब अर्जुन युद्ध में थे, अर्जुन कहता मैं कैसे मारूंगा, तो भगवान ने कहा देखो ये जितने लोग दिख रहे हैं सब पहले से मारे जा चुके हैं, टेंशन मत लो, तुम्हें केवल निमित्त बनना है बस मारने के लिए, वो पहले मारे जा चुके हैं। और जब विश्व रूप दिखाया तो देखा क्या, सारी कौरव सेना, सारी पांडव सेना भगवान के दांतों से कट 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 रही थी, और सबकी किसी की खोपड़ी जा रही थी भगवान के मुंह के अंदर, और खींच रहे धार 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 धार। तो जो है वो पहले ही मारे जा चुके हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते तुम जो भी काम करते हो वो तुमसे हो रहा है, यानी ये प्रीचिंग ओंकारेश्वर दास ने दिया तो मैंने बोल दिया, लेकिन एक्चुअली प्रीचिंग देने वाला मैं कौन हूं? शास्त्र में वेद व्यास जी ने भागवतम लिख दी, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन कर दिया, भगवान ने बुद्धि दे दी, जिह्वा दे दिया, कंठ में उतनी तेज दे दिया ताकि वो हम आवाज निकाल सके, और हम परोस देते हैं खाना। पकाया किसी ने, परोसने वाले को वाहवाही मिल जाती है। तो परोसने वाले को वाहवाही नहीं मिलनी चाहिए, पकाने वाले को वाहवाही मिलनी चाहिए ना, है ना। परम पका, और खास बात क्या, जो परोसने वाला है जब उसको वाहवाही मिलती है तो कहता हाँ हाँ आपको अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। अरे तुमने किया क्या परोसने के अलावा? तुमने खुद को तो हीरो मान लिया परोसने, हाँ हाँ ऐसा लग रहा, धन्यवाद बोलो जैसे तुम ही ने बनाया हो। कई बार लोग होटल में जाते हैं, पार्टी देते हैं और पूछते कैसा लगा, अच्छा लगा ना, खाना अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल अच्छा लगा। आपने क्या किया? लक्ष्मी दिया ना इसके लिए, मांगी सारा काम बेचारा वो जो शेफ कर रहा था वो कर रहा था, उसको पूछना चाहिए कैसा लगा, है ना। हम पूछते हैं, वो पूछेगा कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, एंजॉय किया आपने, बहुत अच्छा, वो खाना बहुत टेस्टी था क्या? बिल्कुल। यानी जिसने बनाया है, बनाने वाले को भूल गए, परोसने वाले को याद रखते रहते हैं हम लोग हमेशा। तो गुरु का दायित्व है कि परोसने वाला, वो बोले कि मैं परोसने वाला हूं, बनाने वाला नहीं हूं, बनाने वाला तो कोई और है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग परोसने वाले तक सिमट के रह जाएं। तो गुरु क्या करता है, वो हमें भगवान की तरफ लेके जाता है, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान का पीए बन जाता है, वो पर्सनल असिस्टेंट, और भगवान तक मिलाने के लिए हमें वो माध्यम बन जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी बन गए पहले प्रथम गुरु, और जो है इस संप्रदाय में उन्होंने क्या किया, सबको यही अपने प्रीचर्स को ज्ञान दिया कि आप केवल भगवान के विषय में चर्चा करें, इसके अलावा कोई चर्चा ना करें। और अगर भगवान के विषय में आप चर्चा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको आंखें मिलेंगी, कौन सी? प्रेम की आंखें मिलेंगी, और कुछ समय भगवान आकर के आपके साथ हाथ मिलाएंगे, हाथ स्पर्श करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी का क्या ना, प्रिया प्रियम प्रीत मनः करे स्पर्शनन, यानी आपको इतने प्रेमी, अगर आप उनके प्रिय के प्रेमी बन जाते हैं तो भगवान अत्यंत प्रीत मना, अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको स्पर्श करते हैं आकर के, तब आपको स्पर्श महसूस होगा। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, बता प्रभु जी इतनी मेहनत करते, रोज भगवान को पूजा करते हैं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, है ना। तो दर्शन देंगे, इंतजार करिए,
किसी न किसी फॉर्म में दर्शन देंगे। बस क्या करना है, लगातार श्रद्धा पूर्वक सततम कीर्तयन्तो माम करते रहना। भगवान कहते हैं मुझे सतत कीर्तन करो और चिंता मत करो। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, किसी श्लोक में नहीं दिया मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये लिखा है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मेरे धाम आओगे, तुमको सब कुछ दिखा दूंगा, अपना धाम दिखा दूंगा, अपना घर दिखा दूंगा, अपने बछड़े दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। कहते हैं तुम सततम कीर्तन करो, मैं तुम्हें अपने धाम बुलाऊंगा। ये नहीं बोला मैं तुम्हारे धाम आके तुम्हें दर्शन दूंगा। लेकिन इसके बाद भी भगवान आते हैं, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, है ना। इतने दयालु है भगवान की। प्रॉपर्टी कितनी भयंकर है आप जानते हैं ना, खूब बड़ी प्रॉपर्टी है भगवान की। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, आपने पूरा सिस्टम देखा है भगवान का ना, कितने हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, हजारों लाखों, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर कितने हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। और उस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक होकर के भी आपके घर में लड्डू गोपाल बने खाना खा रहे हैं बैठ करके। उनकी ये जो है, इसीलिए उनको करुणा निधि बोला जाता है ना। अब भगवान क्या बोलते हैं, जब ब्रह्मा जी ने किया तो भगवान कहते हैं 2.9.20 में, त्वया हम तोषितः सम्यक वेद गर्भासि सृक्षया चिरम भृतेन तपसा दुस्तोषा कूट योगी नाम। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, कहते हैं हे वेदों में से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूं, है ना। कहते हैं कि हे वेदों से संपृक्त, मतलब हे वेदों के ज्ञाता, वेदों को पूरी तरह से जिसने पी लिया हो, जिसको वेद पूरी तरह से कंठस्थ हो, जो वेद की एक एक लाइन को जानता है। तो आजकल क्या है, लोग वेदों से क्या निकालते हैं, कहते हैं, राजकुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि हम जल्दी जाना चाहते हैं धाम, उनकी कृपा है। बिल्कुल। तो आप जो राजकुमार प्रभु जी, आपने जिस दिन आप सोच लिया आप धाम चले जाएंगे, उस दिन आप धाम पहुंच गए। क्योंकि इंसान से पहले इंसान का मन पहुंचता है। आप बोलेंगे आज शाम को मैं पनीर बनाऊंगा, तो आपने शाम को पनीर बनाएंगे फिजिकली, मन से तो अभी पनीर बन गया आपका कि पनीर बनाऊंगा, फिर भगवान को खिलाऊंगा, फिर 2 मेहमान आ रहे उनको खिलाऊंगा, फिर ये करूंगा। सारा जो आपने किया वो मन से आपने पहले ही कर डाला। तो मनुष्य से पहले उसका मन पहुंच जाता है, आपसे पहले आपका मन धाम पहुंच चुका है। अब आपको मन वहां पहुंच गया है, अब वहां से खींच खींच के बुलाएगा, आओ 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 आओ। तो पहले क्या पहुंचा, आपका मन, फिर खींचेगा आपको। जैसे से कहते ना, ध्याय तो विषयान पुंसा, अगर आप विषयों को लगातार ध्यान करेंगे तो मन पहले विषय में पहुंच जाएगा, फिर वहां पहुंच के क्या बुलाएगा, आओ आओ आओ, और आपका शरीर उस मन के बुलाने पे पहुंच जाएगा। आपने मंदिर जाने की सोचा, मंदिर जाऊंगा तो फिर मैं जो है प्रयास करूंगा, फिर भगवान की आरती करूंगा, तो आप पहुंच चुके हैं। अब मंदिर वहां पहुंच गया है मन, और वहां से बुला करके खींच खींच के, शशि माता जी क्षमा कीजिएगा, आपने हस्बैंड के जो है अकाउंट से ज्वाइन किया होगा, तो आप जल्दी जाएंगी माता जी धाम में। तो आपके पहले आपका मन पहुंच गया है, और वहां जाके आपको बुलाना शुरू करेगा, और इतना बुलाएगा आप बिल्कुल एक दिन उठाएंगे, पुरिया बस्तर बंद करो, चलो हो गया धाम चलना। तो भगवान कहते हैं मैं छद्म योगियों से बड़ी मुश्किल से प्रसन्न होता हूं। क्यों? वो प्रसन्न मतलब बड़ी मुश्किल से, मतलब वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं जो है प्रसन्न नहीं होता। वो चाहे जितना प्रयास कर ले, छद्म योगी। लेकिन योगी जिसने वेदों का, जो शास्त्र का ज्ञाता है, जिसने वेदों को समझ रखा है, पढ़ लिया है, वो लोग सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और वेदों का सार क्या है। भगवान कहते हैं ना कि वेदों में अगर कुछ जानने वाला है वो मैं हूं। तो 2 तरह के जो है तपस्याएं होती हैं, एक होती है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और एक होता है आत्म साक्षात्कार के लिए। जब आप इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या तपस्या करते हैं, अपने इंद्रियों के लिए, तो वो जो है जैसे कोई कर्म अपने लिए किया जाता है तो कर्म कांड बन जाता है, और अगर कोई कर्म भगवान के लिए करते हो तो कर्म योग बन जाता है। यानी भगवान से जुड़ने के लिए जो भी कार्य, योग मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो जो भी कार्य भगवान से जुड़ने के लिए करेंगे वो योग होगा। कर्म करेंगे भगवान से जुड़ने के लिए तो कर्म योग, ज्ञान नौकरी पाने के लिए करेंगे तो ज्ञान कांड, भगवान से जुड़ने के लिए पढ़ेंगे भगवत गीता शास्त्र, ज्ञान योग। कोई भी काम भक्ति करेंगे, किसकी चाटुकारिता करेंगे, अपनी मैनेजर की, बॉस की, मालिक की,
तो क्या हो जाएगा, भक्ति कांड। और भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति करेंगे तो भक्ति योग। तो जो भी आप काम सांसारिक भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कांड हो जाता है उससे, इसलिए कहते हैं कांड हो गया। तो अरे उसके साथ तो कांड हो गया, देखो उसको जो पुलिस पकड़ के ले गई है ना, तो उसने कोई कर्म कांड किया होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा कांड हो गया कि उसको जेल जाना पड़ गया, है ना। तो जो है, तो चेतन प्रभु कहते हैं मुझे जगन्नाथपुरी धाम और रामेश्वरम जाना है। तो चेतन प्रभु जी जब भी आपका मन हो, एक प्लान करते हैं, रामेश्वरम हम 2-3 बार हो आए हैं, आप आइए, आपके साथ जगन्नाथपुरी भी चलेंगे, वहीं से घूम के रामेश्वरम भी चले जाएंगे, साथ में एक ट्रिप बना लेंगे सब जगह का, सब लोग अगर तैयार होंगे, है ना। तो कहते हैं कि इसलिए ऐसे कार्य जो व्यक्ति अपने लिए करता तो भक्ति योगी नहीं कहलाता, वो कूट योगी कहलाता है ना। वो कूट योगी का कार्य करता है, भक्ति योगी का कार्य नहीं करता है। वो भक्ति योग में नहीं, वो कूट योग में है ना। तो हमें कूट योग का त्याग करके भक्ति योग के लिए जो है तैयार होना चाहिए और पूरे अपने हृदय से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। भक्ति क्या है पता है, भगवान की सेवा ही तो भक्ति है। अगर आप कहते हैं अरे वो देखो मेरी पूरी भक्ति करता है, मतलब क्या है, आपको पानी दे देता है, खाना दे देता है, आपके लिए व्यवस्था कर देता है ना, तो सर यही तो भक्ति, और क्या भक्ति है। तो जो है दिनेश अनुभव कहते हैं कई लोग भक्ति भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, तो वो भक्ति क्या होगी, वो तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग जो अपने समाज में प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करते हैं, ऐसे लोग जो पैसा प्राप्त करने के लिए भागवतम सुनाते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो कौवे के समान, उनसे जो कथा सुनते हो कौवे के समान है, क्योंकि वो जो उगलते हैं और वो कचरा उगलते हैं, और कौवे वहां कचरा में बिनने के लिए आते हैं, भक्त नहीं आते हैं। अगर आप बगुलों को बुलाना चाहते हैं तो आपको सुंदर जलाशय होना चाहिए वहां पर, कचरे में आपको जो है कौवे आते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे गुरु जो बन जाते हैं बैठ करके, जो जिनके लिए जिनकी कथा कस्टमर ओरिएंटेड है ना कि कृष्णा ओरिएंटेड है, तो क्या होगा, कस्टमर ओरिएंटेड कस्टमर बोलेगा हाँ थोड़ा सा भजन हो जाए, बस भजन शुरू, अब थोड़ा सा ये हो जाए, अब हम भगवान की लीला नहीं सुनना चाहते, अब हम रास लीला सुनना चाहते हैं, है ना। गुरु के लिए क्या आता है, पहले गुरु लीलाओं पे ध्यान देता है ना, लीलाओं के आगे सारे कार्य होते हैं, जो बिल्कुल उच्च कोटि का गुरु है ना। तो जो है, लेकिन हम लोगों के पहले हमको नाम पे ध्यान देना चाहिए। हम नाम पे अगर हम आकर्षित होंगे तो हम आगे लीलाओं पे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास नहीं करते, हम गुरु जैसा बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनके ढेर में कौवे आते हैं सुनने के लिए। आप जैसे बगुले तो केवल प्रभुपाद जी की कथा सुनने आएंगे, उनकी बातें सुनने के लिए। तो नीलम माता जी कह रही मैं भी धाम जाऊंगी, मैं भी धाम जाऊंगा, इधर सब लोग बोल रहे, इधर निधि माता जी कह रही स्काइप में मैं भी धाम जाऊंगी। तो मतलब देखिए सब धाम जाने के लिए कितने प्रेरित है। तो जो है, इसलिए अगर सब लोग इतने धाम जाने के लिए प्रेरित हैं तो एक बढ़िया प्रोग्राम बनाएंगे। जब हमारा सेकेंड कैंटो या कोई ऐसा कैंटो पूरा हो जाएगा और हमने सब लोग थोड़ा कोरोना भी कम हो जाए, तो एक प्लान बनाएंगे। आप सब लोग ग्रुप में हैं, शायद स्काइप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, तो एक बनाइएगा, अपना अपना नंबर दीजिएगा। जो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 जितने लोग रेडी हो जाएंगे, सबको लेकर के चलेंगे धाम चलेंगे, ठीक है। तो हम सब धाम जाएंगे और धाम में भगवान के दर्शन को उन आंखों से करेंगे, है ना, बिल्कुल भगवान के दिए हुए ज्ञान से। कहते ना, जब गुरु की बात सुनते हैं, चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, क्या है, चक्षुदान दिले। तो जब हम गुरु के लगातार शरण पे रहते हैं, उनको लगातार सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें गुरु क्या देते हैं, हमें चक्षु दान देते हैं, आंखें दान देते हैं। तो आप कहेंगे आंखें दान देते हैं गुरु, मतलब आंखें दान देने का मतलब क्या हुआ, आंखें तो बस पहले से हैं। अरे ये आंखें, इन आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। भगवान ने बोला ना, तो मेरा दिव्य रूप देखना चाहते हो तो दिव्य आंखें, तो आप दिव्य दृष्टि होना चाहिए। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दिया, तब जाके भगवान के दर्शन कर पाए। तो धाम के असली दर्शन करने के लिए आंखें होनी चाहिए, जो गुरु देता है। चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय, तब आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, तब जाके आप धाम के दर्शन अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, है ना। फिर 2.9.21 में कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को कि
वरम वरये भद्रम ते वरेशम माभिवाक्षितम ब्रह्मक्षेयः परिश्रामा पुंसा मदर्शनावधि। मद दर्शन अवधि मतलब जो अंतिम लक्ष्य है आपका वो क्या है? मेरे दर्शन। भगवान ये कहते हैं ब्रह्मा जी से, कहते तुम्हारा कल्याण होए ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, जो चाहो मुझसे कह सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का दाता हूं। तो ब्रह्मा जी को बोल के हमें इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो है, हे चेतन राव प्रभु जी, हे नीलम माता जी, हे जितने माता प्रभु जी लाइन में है, हे गायत्री माता जी, हे संतोषी माता जी, सबको बोल रहे हैं, हे दिनेशन प्रभु जी, सबको क्या बोल रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, तुमको जो मुझसे चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है वो अंतिम वर प्राप्त, वो मेरा दर्शन है। वो सबसे फाइनल जो आपको वर मिलता है वो मैं हूं। जैसे एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ मेला घूमने गया। लोग इसमें एक और उत्तर मिलेगा आपको कि लोग कहते हैं ना, अरे तुम भगवान की सेवा करते, गरीबों की सेवा करो तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। भगवान तो है नहीं, उनकी मूर्ति है, क्या सेवा करो, उनको सेवा तुमसे क्यों चाहिए? भगवान को तुमसे कोई सेवा नहीं चाहिए। भगवान की सेवा की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम गरीबों की मदद करो, तुम इसकी मदद करो, तुम्हें गरीबों को कपड़ा दान दो, ये दान दो, रोटी दो उनको, पैसे दो उनको, कंबल दान करो सर्दियों में, और कंबल दान करो इस सर्दी में। जैसी सर्दी खत्म हो जाएगी वो कंबल गरीब कहाँ रखेगा, उसे जगह ही नहीं, तो बेच करके उस दारू पी लेता है। तो जो है उसको अब क्या दान देना चाहिए, इससे भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा। इस श्लोक से दोनों चीजें मिलेंगी। तो जैसे एक व्यक्ति है वो अपने बच्चे के साथ गया महिला घूमने के लिए, और मेले में वो बच्चा बिछड़ गया तो पिताजी इधर हो गए, बच्चा कहीं खो गया बीच में। अब एक सज्जन आए, बहुत अच्छे पुरुष हैं, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा, बहुत चीख चीख के बच्चा रो, पापा पापा या रो रहा है, यहाँ करके रो रहा है। तो बच्चा जो है, एक सज्जन व्यक्ति आए, कहते बेटा तुम रो रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, लो चॉकलेट ले लो। तो बच्चा है तो चॉकलेट ले लेगा, तो नहीं लेगा, भूख लगी होगी तो ले भी लेगा, लेकिन खाते खाते भी क्या करेगा, रोता रहेगा, खाता भी रहेगा। अब दूसरा बंदा है, तुम चॉकलेट खा के भी तुम जो है रो रहे हो, इसका मतलब हो सकता है तुम्हें ठंडी लग रही हो, तो लो स्वेटर ले लो। वो स्वेटर भी हो सकता है ले ना ले, लेकिन ले भी लेगा तो भी यहाँ रोता रहेगा, अभी क्यों रो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहा है। अब तीसरा बंदा आया, कहता लगता तुम थक गए होगे इसलिए तुम बिस्तर ले लो, तुम सो जाओ आराम से। वो हो सकता है लेट भी जाए, तभी लेटे रहते यहाँ करता रहेगा। तभी एक वहां से व्यक्ति आया, कहता है अरे तुम शर्मा जी के बेटे हो, तुम शर्मा जी के बेटे हो क्या? हाँ अंकल, हाँ मैं शर्मा जी का बेटा हूं। अरे शर्मा जी तुम्हें वहां खोज रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो, चलो चलो तुम्हें शर्मा जी के पास लेके चलते हैं। तो उसका रोना बंद हो जाएगा, और जैसे शर्मा जी से अपने पिताजी से मिलेगा, उसको बिस्तर भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, नहाना भी मिल जाएगा, सोना भी मिल जाएगा, घूमना भी मिल जाएगा, सम्मान भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसको। तो मेन जो तत्व है वो भगवान कहते हैं तुम्हें सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त है वो मेरा दर्शन है, यानी मुझसे मिलन है। और मेरे पास आओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? मेरे पास आओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ना तुम क्या रोटी के लिए रो रहे हो, पैसा के लिए रो रहे हो, इज्जत के लिए रो रहे हो, सम्मान के लिए रो रहे हो, तुम अलग अलग विषय वस्तुओं के लिए रो रहे हो और तुम रोते रहोगे। तुमको बस अब सोचो, वहीं पर अगर ऐसा हो, वो बच्चे को किसी ने चॉकलेट दिया और वो खुश होता है, चॉकलेट लेकिन वो पिता से अलग हो जाता और वो खुश बना रहता, लेकिन पिता से हमेशा अलग रहता, और उसको लगातार एक अंदर से दुख रहता। पेट तो भर गया लेकिन पिता नहीं, अभी दुख क्यों लग रहा है? वो सोचता मैं खा भी रहा हूं, मैं सो भी रहा हूं, मुझे सोने को मिल गया, खाने को मिल गया, पहनने को स्वेटर मिल गया, तभी मुझे दुख क्यों है? अरे क्योंकि तुम्हारे पिता तुमको नहीं मिले ना बेटा अभी तक, इसलिए तुम्हें दुख है। शायद वो तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। इसलिए इस संसार में आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो पैसे वाले हैं, बहुत दिख रहा होगा, लेकिन वो दुखी महसूस होंगे। और इस कारण से उनको जो है, जब वो दुखी हैं तो उनको कैसे जो है सुख प्राप्त होगा बिना भगवान के संग के, है ना? अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांति नहीं जहां पर, वहां सुख कहां पे होगा? और मन, जब तक मन विचलित है,
ये भी प्राप्त हो गया लेकिन मन विचलित है, भटक रहा है, इससे भी पूर्णता नहीं मिल रही, उससे भी पूर्णता नहीं मिल रही, कुछ भी प्राप्त कर रहा हूं उससे पूर्णता नहीं मिल रही है, तो क्या ऐसा है जिससे मुझे पूर्णता मिले? और वो पूर्णता क्या है? केवल भगवान का साथ। तो एक रोते हुआ बच्चे को उसका पिता मिल जाए, एक कितना भी कोई गरीब है, भूखा है, जो भी है, उसको जो है भगवान का साथ मिल जाए, तो भगवान के संग आते ही भगवान तो बहुत रईस है ना। आपके पास कितनी क्षमता है? आप 10 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, एक कंबल देंगे, भगवान उसको सृष्टि दे देंगे। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मेरा सारा पैसा चला गया। कई लोग कहते हैं अरे मुझे सब कुछ, किसी को भगवान जो है सब कुछ क्यों छीन लेते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा किस रूप में आएगी पता नहीं ना। भगवान की कृपा किस रूप में आएगी क्या आप उसको आइडिया लगा सकते हैं? जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान रक्षा करते रहे तो रक्षा रूप में कृपा करी, और हिरण्यकशिपु को चीर फाड़ के उसके ऊपर कृपा कर दी और अपने धाम बुला लिया। पहली देखिए, एक को मार के कृपा करी, एक को बचा के कृपा करी। जब सुदामा जी उनके पास पहुंचे तो उनको पूरे पूरे त्रिलोक देने लगे, लो ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। उनको सब कुछ दे करके उन पर कृपा करी और बलि महाराज से सब कुछ छीन के कृपा करी। अरे क्या भगवान की कृपा को समझ सकते हैं क्या? भगवान किस रूप में कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर? अरे भगवान की कृपा को एज इट इज एक्सेप्ट करिए और सोचिए भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर आपको गरीबी मिली तो भगवान की कृपा है, और पैसे मिल गए तो भगवान की कृपा है। इस तरह से लेंगे तब जाकर के भगवान आपको अपने सम्मुख दर्शन देंगे, अपने पास बुलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भगवान के हर कृपा को, हर कुछ भी आपके साथ घटित होता है उसको भगवान की पूर्ण कृपा मान करके पूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण प्रसन्न रहिए। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अरे सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को एक तरफ रखिए और अपने कर्म करने के लिए कर्म करिए, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और जो भी आपके साथ दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, सब भगवान की कृपा है। कृपा मान करके उसको करते रहिए और भगवान अंदर की बात सुन लेते हैं और आपके हृदय की बात सुन करके सब कुछ आपके लिए ही करते हैं। तो चेतना बोल कर कांट अंडरस्टैंड लॉर्ड्स प्लान्स एंड हिज मर्सी फॉर मी एंड सम ऑफ हिज पास्ट टाइम इट्स अ मिस्टिकल एज हिम। तो जो है कहते हैं कि भगवान की प्लानिंग को कोई समझ नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने पूरे लैंड एंड ले लिया कि अब मैं यहाँ पे बिजनेस, खूब बड़ा बिजनेस करूंगा और उससे जितना पैसा आएगा उससे भगवान की किताबें छपाऊंगा। वो सारे पेपर लेकर के एक टेबल बैठ गए और हिसाब लगा रहे थे किसमें क्या करना है। पूरे पेपर टेबल में बिछे हुए थे और पहले दिए होते थे, मिट्टी के तेल के दिए। उनका मिट्टी के तेल के दिए में हाथ लगा और सारे पेपर जल गए। भगवान प्रभुपाद जी उसको अपनी कृपा मान लिया। हे भगवान, जो मैंने अपने जीवन में की कमाई लगा दी ये सोच के कि और पैसा आएगा उससे मैं किताबें छपाऊंगा, और वो आपने जलवा दिया। अब यही मेरे लिए उचित होगा। अब मैं कुछ प्रयास नहीं करूंगा, अब मैं केवल आपकी भक्ति में लगूंगा। जब आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा प्लान किया तो भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी कि उन्होंने पूरे विश्व में हजारों मंदिर है, देखिए अभी उन्हीं के प्रयास। अपने साथ होने वाले हर चीज को, दुख को, सुख को, तकलीफ को, जो भी भगवान देते हैं उसको एज अ उपहार लीजिए। परेशान मत होइए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान की कृपा है। ये सोचिए जब आपसे कुछ छिन जाए तो सोचिए बलि महाराज का तो सब कुछ ले लिया था, इसके बदले में भगवान ने क्या दिया? आजकल उनके द्वारपाल बने खड़े हैं। और अगर आपको सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छूट जाए आपके हाथ से, या आपको अगर सब कुछ मिलने लगे तो सोचिए आप नारद जैसी आपकी स्थिति है, नारद नहीं, सुदामा जैसी स्थिति है। और सुदामा की तरह आपको सब कुछ प्राप्त हो गया तो भी सुदामा को बहुत प्रसन्नता नहीं थी कि मुझे सब कुछ क्यों मिल गया, मुझे इसकी आवश्यकता क्या थी, मुझे तो केवल जीवन भगवान की सेवा में लगना है। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ध्यान से सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं विषयों को। ऐसे गंभीर होकर सुनते रहिए। मुझे आप लोगों के सुनने से जितना लेवल पे सुनते हैं उस लेवल में मुझे सुनाने में आनंद आता है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ मुख्य अच्छे पॉइंट मिले होंगे, उनको हृदय में बसा लीजिए और अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए काम करिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतो अपि
गुरु के प्रसन्न होने से यस्य प्रसादात, प्रसाद के दो मतलब है, एक खाने वाला प्रसाद, एक प्रसाद मतलब प्रसन्नता। गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यस्य अप्रसादात, और भगवान गुरु के अप्रसन्न होने से भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं। कोई गति नहीं है। फिर भगवान तो आपको भाव देंगे नहीं और गुरु भी आपको भाव नहीं दे रहे। इसलिए गुरु के शरण हो जाइए और उनकी पूर्ण तद विद्धि परिपाते ना परिप्रश्न ना करके लग जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, उनसे बोलिए आपको दीक्षा दें, और उनके दीक्षा के माध्यम से आप उनके शरण में आ गए, दीक्षा के माध्यम से आप भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। मिलते हैं एक अल्प विराम का, कल फिर से आगे के श्लोकों में और इसके तत्वों को गहराई से समझेंगे। हरे कृष्णा।